नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। दोस्तों, आज भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख के पार हो चुकी है। विश्व में दूसरे नंबर पर भारत आ गया है कोरोना मरीजों की संख्या में। हम इतनी एहतियात बरत रहे हैं, फिर भी संक्रमण होना शुरू ही है। मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। तो कहां पर हमारी चूक हो रही है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज तक हमारे ध्यान में नहीं आई है, जिसकी हमें सावधानी रखनी चाहिए? तो आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसी बात पर एक और लाइक जोर से लगा दिया जाए और जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, भारत में आज प्रत्येक राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या है इसका मुख्य कारण? हम मास्क पहन रहे हैं, फिर भी ये संक्रमण रुक नहीं पा रहा है। क्यों इतनी संख्या बढ़ती जा रही है? हमारी चूक कहां पर हो रही है? सबसे पहली बात, मास्क के संदर्भ में कुछ बातें आवश्यक है जो आप नहीं जानते हैं और शायद इसके कारण संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। सबसे पहली बात कि कोरोना को रोकने में सबसे ज़्यादा अहम रोल मास्क का रहता है, क्योंकि मास्क ही एक ऐसा उपकरण है कि जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। देखिए हम कौन सी गलतियां करते हैं। सबसे पहली बात कि बाजार में मिलने वाले मास्क में सबसे अच्छा और कारगर है N95 मास्क। वो 95% जर्म्स को फिल्टर करता है। इसलिए सबसे पहले अगर हम मास्क पहनते हैं या खरीदते हैं तो N95 मास्क ही लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग N95 मास्क नहीं लेते, शायद महंगा हो, और लेते भी हैं तो दूसरी गलती हम ये करते हैं कि उसको रीयूज़ करते हैं, धोते हैं। जब भी किसी N95 मास्क को आप रीयूज़ करते हैं या धोते हैं उनको, तो उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी कारगर साबित नहीं होती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कि जो वाल्व वाले मास्क होते हैं वो ज़्यादातर लोग पहनते हैं, अच्छी कीमत देकर सोचते हैं कि चलो हमने अच्छा सा मास्क पे पहन लिया। लेकिन जो वाल्व होता है वो हमारे उच्छ्वास को फिल्टर नहीं करता है। इसलिए शायद जो कोई संक्रमित व्यक्ति है उन्होंने अगर वाल्व वाला मास्क पहना है तो वो बिंदास्त कोरोना के वायरस को फैला रहा है। तो जो वाल्व वाले मास्क है वो खास करके संक्रमित या बीमार व्यक्तियों को नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वे मास्क उच्छ्वास की दृष्टि से इतने प्रोटेक्टेड नहीं है। अब तीसरा, बाजार में मिलने वाला 3 लेयर सर्जिकल मास्क जो होता है वो सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कीमत में भी सस्ता है और उनको ठीक से सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो मास्क लेने से पहले भी एक बात खास ध्यान में रखिए कि मास्क के ऊपर यहाँ पर नोज क्लिप होती है, वो क्लिप जो होती है अगर वो नहीं है और नाक पर ठीक से नहीं बैठा है तो वायरस आपके चारों ओर से अंदर जा सकता है, क्योंकि खुला रहता है। तो ये 3 लेयर मास्क जो है और नोज क्लिप के साथ आता है, तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा। हो सके वहां तक उसको ही यूज करना चाहिए सामान्य लोगों को। तीसरा, ये बात तो हद ही हो गई, लोग मास्क की जगह रुमाल या सादा कपड़ा नाक ढकने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। अब साइंटिफिकली एक बात मैं आपको बता दूं कि रुमाल या सादे कपड़े में जो 2 धागों के बीच में जगह होती है वो कम से कम 1000 वायरस उनमें से जा सके उतनी जगह होती है। तो कपड़ा या रुमाल मास्क के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है
और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल खुली जगह में आपका उच्छ्वास ज़्यादा दूर तक ना जा सके उसके लिए कर सकते हैं, अन्यथा ये दोनों बिल्कुल ही गलत है। कई लोग बाजार में मास्क पहनते हुए तो मिलते हैं, लेकिन मास्क जो होता है वो नाक के नीचे होते हैं और पता नहीं वो किस चीज़ को ढकने के लिए मास्क पहनते हैं। तो मास्क आप पहने तो पूरा नाक आपका कवर हो जाए, इस तरह से पहनना चाहिए। और ख़ास करके जब आप दूसरों से बातचीत करते हैं तब तो मास्क निकालना बिल्कुल ही उचित नहीं है, क्योंकि जब सामने वाला आपसे बात करता है तो जब उसके मुंह से जो वायरस और जर्म्स निकलते हैं उसके लिए मास्क पहनना अत्यंत आवश्यक है। अब कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि खुजली होती है या मास्क ठीक करना है, तो सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पर ये करते हैं कि मास्क को आगे से छूते हैं। ये आपके लिए और मास्क के लिए दोनों के लिए कंटेमिनेट हो सकता है, क्योंकि मास्क को आगे से कभी नहीं छूना चाहिए, उसमें जर्म्स लगे हुए होते हैं। अगर आपको मास्क ठीक करना है या नाक में खुजली आ रही है तो अंदर से आप हाथ डालकर ठीक कर सकते हैं और फिर सैनिटाइज कर सकते हैं। ये इसका सही तरीका है। दूसरी एक बड़ी गलती जो ज़्यादातर देखी गई है, जो व्यक्ति बीमार है, संक्रमित है और घर में क्वारंटाइन है, वो अपने रूम में बिना मास्क लगाए घूमते रहते हैं। एक बात खास आपको ध्यान में रखनी है कि जो व्यक्ति संक्रमित है, बीमार है या थोड़े से भी जिनको कोरोना के लक्षण हैं, बुखार है, खांसी है, उनको मास्क लगाकर ही रहना है। अगर उन्होंने मास्क नहीं लगाया है तो जर्म्स और वायरस पूरे घर में फैल जाएंगे और दूसरे लोगों को भी संक्रमित करेंगे। तो जो घर में रहते हैं, होम क्वारंटाइन है, उनको तो अनिवार्य रूप से मास्क पहनना है ताकि घर के दूसरे सभ्यों को बचाया जा सके संक्रमित होने से। प्रैक्टिकली आप सोचे तो ये सारी बातें एक साथ याद रख पाना कठिन है, खास करके जो बीमार है, बुजुर्ग है, जिनकी याद शक्ति कमजोर है, वे लोग इतनी सारी बातें मास्क को लेकर याद नहीं रख सकते हैं। तो इन सब लोगों के लिए घर के अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वे इन लोगों को ये सारी बातों से आगाह करें, क्योंकि हमारी जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। एक बात खास समझ लीजिए आज तक के समय के लिए कि कोई भी क्लोरोक्विन, कोई भी विटामिन, कोई भी काढ़ा या कोई भी मास्क आपको 100% कोरोना से बचाएगा, यकीन के साथ ये नहीं कह सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ी सावधानियां बरते तो कोरोना से बच सकते हैं। जैसे कि घर में रहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। घर में बच्चे और बूढ़े हैं तो उनके सामने बातचीत करने से पहले मुंह पर मास्क लगाइए। बाहर आप कहीं पर जा रहे हैं तो मास्क लगाकर निकलिए, वो भी N95 जो वास्तव में आपको कोरोना के वायरस से बचाता है। दूसरा, हो सके वहां तक एयर कंडीशन ऑफिस या जगहों में जाने से बचे और फ्रीज कोल्ड पानी, कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम खाने से बचे। तीसरा, जो लोग घर में कमजोर है, बीमार है, वृद्ध है, बच्चे हैं, उनको स्वेच्छा से होम क्वारंटाइन रहना चाहिए, क्योंकि बाहर इतना संक्रमण फैला हुआ है कि कब किसको हो जाए कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जहां तक जरूरत ना हो इन लोगों को घर से बाहर निकालिए ही नहीं, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर इन सारी बातों का हमने गौर से पालन किया तो कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं। गलतियां यहाँ पर ही हो रही है, लोग अभी भी इतने अवेयर नहीं है कोरोना के संदर्भ में। जिन गलतियों के साथ वे बाजार में घूम रहे होते हैं, खुद भी संक्रमित हो रहे हैं और दूसरों को भी संक्रमित कर रहे हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण दो बातें, एक तो मास्क से संबंधित इस वीडियो में दिए गए सारे नियमों को सही ढंग से पालन कीजिए और दूसरा, हो सके वहां तक घर में रहिए।
टेक केयर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।